लीजिए खाला, दूध पी लीजिए। खाली पेट नहीं सोना चाहिए, लीजिए। नहीं, मेरा दिल नहीं है। जब तक मैं असद का निकाह नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। खाला, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको किस बात की जल्दी है। आप एक दो रोज इत्मीनान से सोच लीजिए। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे 10 दिनों के अंदर असद का निकाह करना है और किसके साथ करना है इसका फैसला भी अभी लेना है। तुम सही कह रही थी, असद अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएगा। हमें खुद ही उसके दिल की बात समझनी होगी। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी तनवीर। तुम तो उसे बचपन से जानती हो तनवीर। हमें, असद को, इस घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानती हो। याद है तुम्हें बचपन में लोग क्या कहा करते थे? असद और तनवीर का बस चले तो अभी निकाह कर ले। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। देखते ही देखते वो वक्त आ गया है जब असद की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है। और इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मैं तुमसे बात करना चाहती थी तनवीर। मैं ये फैसला उस पर नहीं छोड़ रही हूं, खुद ले रही हूं। क्या ये सही है? हमारे ख्याल से खाला, जैमी आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं भी यही मानती हूं। अल्लाह का शुक्र है कि जैसी लड़की मैं चाहती हूं वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। दिल में तो असद जानता ही है कि उसके लिए कौन सही है, लेकिन वो अपनी जुबान से कभी कबूल नहीं करेगा। इसलिए मुझे ये फैसला जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा। लेकिन आज नहीं तो कल उसे यकीन हो जाएगा कि मैंने जो फैसला लिया है वही सही है। क्या तुम मेरी बात से इत्तेफाक रखती हो? खाला, आप यहाँ बैठिए, आइए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। मैं बाकी सबको देकर आती हूँ। किस्मत मेहरबान हो तो ऐसे हो। हाँ, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं, ये तो सच है। रजिया भी को उसकी औकात दिखाने का मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। मिस फारूकी, तो आज जो कुछ तनवीर ने कहा, और अगर जैमी जोया से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने मुंह से कह देते। मेरा मतलब वो इट्स ओके मिस्टर खान, मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और सबका मतलब भी जान चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी, वो मैं फंक्शन पे आपको परेशान करती रही, मजाक करती रही। आपसे वो फीलिंग्स मानने के लिए कहती रही जो आपके दिल में कभी मेरे लिए थी ही नहीं। Anyway, मैं आप ही के पास आ रही थी आपकी ये रिंग लौटाने। रिंग लौटाने?
सही कह रही हैं, यही सही हो। एग्जैक्टली। इससे सही और क्या हो सकता है? आपकी दी हुई रिंग मेरे पास कैसे हो सकती है मिस्टर खान? मैं आपको ये वापस कर रही हूँ। आप अपनी असली मंगेतर को पहनाइए। अयान का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। बड़ी याद आ रही है अयान की। अफसोस, आदत डाल लो, फिलहाल इतनी जल्दी लौटने नहीं वाला है वो। आखिर तूने मेरे दामाद को भेजा कहाँ है? ओहो रजिया, अक्सर बुढ़ापे में लोग पहचानने में गलती कर जाते हैं और तुमसे भी यही गलती हुई। अयान हमारा पोता है, तुम्हारा दामाद नहीं। तुम्हारा दामाद कोई और होगा। चुप कर, चुप, आवाज नीचे। ये जोश अपने नए दामाद को ढूंढने के लिए रखना। फिलहाल हमारा पोता कई दरगाहों में जियारत करने गया है, इतनी जल्दी नहीं लौटने वाला। अयान चाहे आज आए या कुछ दिन बाद, याद रखना वो अपना फैसला नहीं बदलेगा और ना ही मेरा इरादा बदलेगा। अयान और हुमैरा की सगाई होकर रहेगी। तकदीर पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं है रजिया। कमबख्त कभी भी दगा दे सकती है। क्या कर रही हैं मिस फारूकी? Just give me 1 minute, मैं अभी दे रही हूँ आपको। आप कितनी देर से कोशिश करें? Just let it be. मिस फारूकी, सोया। Let it be. आप रहने दीजिए मिस्टर खान। मैं नहीं चाहती आपकी दी हुई कोई भी याद मेरे पास रहे। लाइए जोया। घबराइए नहीं, अगर हम निकालेंगे तो आसानी से अंगूठी निकल जाएगी। सॉरी। जब अपना ही जूता अपने सर पर पड़ता है तो कैसा लगता है? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। मेरी बेटी को पहले जहर खिलवाया, उसके बाद तूने किसी से फोन करवा कर इल्जाम उस जोया पर डलवा दिया। बताओ ये चाल क्यों नहीं चली थी ना? समझ में नहीं आता, तू कमी नहीं ज्यादा है या बेवकूफ? हाँ, मैं नहीं चाहती थी अयान का रिश्ता तेरी बेटी के साथ हो, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं ऐसा तमाशा कभी नहीं करती, ना किसी मासूम की जान को दांव पे लगाती। तुझे पता था
तुझे पता था कि मेरा की जान बचाने के लिए अयान कुछ भी कर सकता है। लानत है तुझ पर। इस साजिशों के लिए तूने अपनी बेटी की जान भी दांव पर लगा दी। अब छुपाने से क्या फायदा? जो कुछ किया है उसे बोलने की हिम्मत तो रख। हमने जो किया है खुलेआम किया है। कहा था ना हमने, कहा था ना तुझसे, हम अयान का रिश्ता तेरी बेटी से कभी नहीं होने देंगे और ना ही इस घर पर तेरा राज चलेगा। शिरीन का इस्तेमाल किया था राशिद को फंसाने के लिए और अब अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है अयान को अपने हाथ की कठपुतली बनाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अयान का रिश्ता हम तुम्हारी बेटी के साथ कभी नहीं होने देंगे। कान खोल कर सुन ले बुढ़िया। अयान के लौटते ही अयान और हुमैरा की सगाई होकर रहेगी और जल्द ही निकाह भी होगा। इस घर पर मेरी हुकूमत होगी। मैं राज करूंगी इस घर पर। और जहां तक तेरा सवाल है बुढ़िया, तुझसे तो अगर मैंने भोपाल की गलियों में भीख न मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी रसिया नहीं। अच्छा हुआ कि अंगूठी तुमने निकाल दी। मैं वैसे भी असद के निकाह का फैसला सुनाने आई थी, तो बेहतर यही होगा कि असद अपनी होने वाली दुल्हन को मेरी नजरों के सामने अंगूठी पहनाए। लड़की तो मेरे जहन में बहुत पहले से थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन आज तनवीर से बात करके ऐसा लगा कि अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा है असद, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम क्या चाहते हो? सारी दुनिया के सामने मेरा सर नीचे हो? मैंने अगर कह दिया है कि तुम्हारा निकाह होगा तो तुम्हारा निकाह होगा। निकाह तो दूर की बात है, सगाई में भी बहुत वक्त है और इस बीच बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम इस घर में ना रहो, और जब तू इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर पर राज करने का तेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा? तू बुढ़िया मुझे इस घर से निकाले ही? हाँ हाँ रजिया, हम तुम्हें इस घर से निकलवाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा चोट क्या होती, दर्द क्या होता है। कोई ऐसा है जो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगा, और तुम सोच भी नहीं सकती वो इंसान कौन है। मैंने सब डिसाइड कर लिया है। सारे फंक्शंस होंगे, सारी रस्में होंगी, और तुम्हारा निकाह अगले जुम्मे को होगा। अम्मी, आपने मेरा निकाह तय कर दिया। किससे? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गलत लड़की के साथ तुम्हारा निकाह तय कर दूंगी? नहीं अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो और उसे पसंद भी करते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हें उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती असद। ऐसे क्या दिख रहे हो?
अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह होगा। हाय बुढ़िया, बता कौन है जो मुझे इस घर से बाहर निकालेगा? हुमैरा, तेरी अपनी बेटी तुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हुमैरा, या अल्लाह, मैं तो डर गई। हुमैरा मुझे घर से बाहर निकालेगी? या मुझे लगता है तुझे आगरा भेजना ही पड़ेगा। तेरे दिमाग का इलाज तो वहीं हो सकता है। इलाज तो तेरा करवाना पड़ेगा रजिया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के बाद देखना तेरी बेटी तुझे कैसे जलील करके इस घर से बाहर निकालती है। तो ऐसा तू क्या करने वाली है जो मेरी अपनी बेटी अपनी अम्मी को 10 दिन के अंदर इस घर से धक्के मार कर निकाल देगी? जरा मैं भी तो सुनूं। सुनना क्या है रजिया, तू खुद ही देख लेना कैसे तेरी खुद की बेटी धीरे धीरे तुझे जलील करके इस घर से बाहर निकालती है। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि 10 दिन बाद तू चीखेगी चिल्लाएगी लेकिन तेरी कोई कुछ नहीं सुनेगा। उल्टी गिनती करना शुरू कर दे रजिया, क्योंकि पहली बाजी कल सुबह 10 बजे खेली जाएगी। अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह होगा और जिसके साथ होगा वो है सोया। अगले 10 दिनों में तुम्हारा निकाह होगा सोया के साथ। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ये सब कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर है। तुम देखना, मैं निकाह 10 दिन में तो क्या 1 दिन में भी कर सकती हूँ। अम्मी मैं वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, निकाह की बात कर रहा हूँ। ये सही नहीं है। तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बचपन से ही इतने जिद्दी थे असद, अपने दिल की बात कभी अपने जुबान पर नहीं लेकर आते थे। लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ, वो भी तुम्हारी आंखों में। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, दैट्स फाइनल। तुम्हारा निकाह 10 दिनों के अंदर होगा और सबके सामने होगा, जोया के साथ।